ZV-10 कैमरा है बट वो लेंस के लेकर कंफ्यूज है। देखिए एग्रो जीवन जी, हम आपकी चैनल देखते हैं और वहाँ पर आप किस तरह की वीडियोस बना रहे हैं। तो नाउ यू हैव योर आंसर कि R50 या ZV-10। तो भैया ZV-10। वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आपके सवाल को डायरेक्टली ले रहे हैं। सिंस BVD से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आए, तो पिछले मैं 1 घंटे से कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहा था एंड फाइनली आई थॉट कि भाई अब जो बचे हुए क्वेश्चंस है उनकी मैं एक वीडियो बनाकर डाल देता हूँ। सो ये काइंड ऑफ ए हेल्प होगी सबकी। और अगर आप कहीं ना कहीं परेशान हो अपने क्वेश्चंस को लेके तो आपको भी इन क्वेश्चन से रिलीफ मिल सकती है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर प्लीज़ कंफर्म R6 Mark III कब तक आएगा। R6 Mark III कैमरे की रूमर्स काफ़ी ज़्यादा चल रही है और पिछली जो लेटेस्ट रूमर्स आई थी कैनन रूमर मिल की तरफ से, अगर हम उसकी बात माने तो मोस्ट प्रॉब्लली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में आ सकता है। ऐसी संभावना है। नाउ स्पेसिफिकेशन हमने ऑलरेडी शेयर कर दी थी। ऑफ कोर्स यू कैन लुक एट द स्पेक्स राइट नाउ इन द स्क्रीन टू। तो वो R6 Mark III कैमरा ऑफ कोर्स अपने R3 कैमरे की सेंसर के साथ ही आएगा, बट अगेन इट इज़ नॉट कमिंग टू सून, मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025। सेकेंड क्वेश्चन है कैमरा का लैमिनेशन कराने से कोई नुकसान नहीं होता है ना, ये पूछ रहे हैं प्रैक्टिकल प्रूफ। देखिए जब तक आपके कैमरे की वारंटी है ना, तब तक आप उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना ही करें तो बेस्ट है। उसके स्किन्स आते हैं कई सारे, वो ना लगाएं, लैमिनेशन ना करें। बहुत हुआ स्क्रीन गार्ड लगा लिया, बहुत हुआ तो स्क्रीन गार्ड मिलता है आजकल, बट हाँ लैमिनेट कराना पुराना एक सही आइडिया नहीं है। अगर आपका कैमरा वेदर सील्ड है तो वो उसी तरह से रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब वारंटी ओवर हो जाती है ना तब आप इसमें स्किन लगाओ, लैमिनेट करो, कुछ भी करो, ठीक है। जब तक वारंटी है अपने कैमरे की, ठीक है, तब तक आपने इसे कोई भी स्किन्स नहीं लगाने, लैमिनेट नहीं करना। बहुत हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, बहुत हो तो सिर्फ स्क्रीन गार्ड आप लगाओ, बस उतना ही आपने करना है। विच कैमरा इज़ बेटर कंपेयर टू R50। और ये जो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं श्रीकांत, वो पूछ रहे हैं मेरे एक अमेजोन की हमने पोस्ट डाली थी ZV-10 की। तो भैया R50 या ZV-10 इसकी कंपैरिजन ही हमने अपने चैनल में डाल रखी है। फीचर्स की बात करें, इन शॉर्ट हम अगर आपको बताने की कोशिश करें देन विदाउट ए डाउट कैनन का जो R50 है उसमें उतने फीचर्स नहीं मिलेंगे आपको जितने कि ZV-10 कैमरे में मिल जाएंगे। लाइक प्रोडक्ट शोकेस मोड, लाइक फेस एक्सपोजर ट्रैकिंग प्रायोरिटी मोड, लाइक ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन, लाइक हाई quality capsule microphone, like option to monitor your own audio। ये सारी ऑप्शंस आपके R50 में नहीं है। बट हाँ कैनन का कैमरा है, रन एंड गन एक डिसेंट कैमरा रहता है, टोनल क्वालिटी थोड़ी बहुत ज़्यादा यूजेबल रहती है ऑन द गो शूट के लिए। तो हाँ ऑफ कोर्स यू कैन हैव R50, बट अगेन सिग्मा की लेंसेस आने को है, यानी कि 18 से 50 mm की लेंस तो अवेलेबल है 40 से 45 हज़ार के रेट पे। बट हाँ जो ट्रायल लेंसेज की एक्चुअली हम वेट कर रहे हैं वो अभी तक इंडिया में नहीं आई है, उसकी वेट अभी तक जारी है। तो नाउ यू हैव योर आंसर कि R50 या ZV-10। तो भैया ZV-10 विदाउट ए डाउट सुपीरियर है, बट R50 लेने की इच्छा है तो एक गुंजाइश आप ले सकते हो, क्योंकि अब थर्ड पार्टी लेंसेज आने को हैं, ऑफकोर्स अनाउंस हो चुकी हैं और ऑन द वे है। अब कब तक आएंगी एग्जैक्ट डेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बेस्ट कैमरा अंडर 1.50 लाख ये पूछ रहे हैं पंकज जी देखो 1.50 लाख की जो आप कैमरे की क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो हम हर महीने एक अपनी गाइड निकालते हैं द बेस्ट कैमरा ऑफ द मंथ DSLR, और आप चेक कर सकते हो वहाँ पर हम हर एक कैमरे को हर एक प्राइस रेंज पर एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि कौन सा कैमरा बेस्ट है अपने प्राइस रेंज में। बट इन शॉर्ट अगर हम आपको बताने की कोशिश करें अभी तुरंत, तो भैया अगर कैनन में देखो तो R8 कैमरा है, बाकी बचे हुए पैसे अपने लेंसेज में इन्वेस्ट करो, क्योंकि आई ऑलवेज से द लेंसेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कैमरा। सोनी में देखा जाए तो A6700 कैमरा द बेस्ट हाइब्रिड कैमरा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप A7 III तब खरीदो जब आप सिर्फ और सिर्फ आपने फोटोग्राफी करनी है। अगर नाइकॉन में हम देखें तो Z6 Mark II ऑफकोर्स 1,50,000 के अंदर की इसकी बॉडी मिलते हुए हमें दिखती है, बट अगेन लेंसेज के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
एंड ऑफ कोर्स Z50 Mark II आने वाला है, सो यू शुड वेट फॉर दैट। एंड ऑफ कोर्स these are the sum of the cameras under my favorite under 1.50। और ऑफ कोर्स अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारी मंथली गाइड की तरफ अपना रुख कर सकते हो, वहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल में कैमरे के नाम्स मिल जाएंगे। ना मुझे वीडियो और रील बनानी होती है, फ़ोटोज़ भी लेनी होती है, सो प्लीज़ बताओ। संजय पासवान पूछ रहे हैं कि इनके लिए बेस्ट कैमरा कौन सा रहने वाला। ऑफ कोर्स ZV-10 से आप शुरुआत कर सकते हो। जब आपने रील बनानी है, थोड़ा बहुत सिनेमैटिक डेप्थ जनरेट करना है, तो कोशिश करो कि सिग्मा की 30 mm की f1.4 लेंस लेने की। अगर ये लेंस अगर आप ले लेते हो तो ऑफकोर्स काफ़ी अच्छी डेप्थ भी जनरेट हो जाएगी। बट अगेन 30 mm f1.4 लेंस के साथ अगर आपको फुल बॉडी की रील बनानी है तो भैया 10 से 15 फीट की स्पेस होनी चाहिए आपके घर में, अदरवाइज इट विल बी अ बिग ट्रबल। तो ये कोशिश करना कि एक अच्छी स्पेस में एक अच्छी लेंस के साथ आप अपनी वीडियोस को बना सको। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एग्रोस जीवन। वो पूछ रहे हैं, सर मेरे पास ZV-10 कैमरा है और मैं एक एग्रीकल्चर किसान के पास इंटरव्यूज़ लेता हूँ, तो मुझे कौन सा लेंस लेना चाहिए। मेरे पास ZV-10 कैमरा है, यानी कि एग्रो जीवन कह रहे हैं कि उनके पास ऑलरेडी ZV-10 कैमरा है बट वो लेंस के लेकर कंफ्यूज हैं। देखिए एग्रो जीवन जी, हम आपकी चैनल देखते हैं और वहाँ पर आप किस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, खासकर इंटरव्यूज़ की वीडियो जिसको लेकर आपने क्वेश्चन पूछी है, तो वहाँ पर हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लेंस को रिकमेंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपने किन का इंटरव्यू लिया है, चलो देखते। देखो यहाँ पर अगर आपके पास ऑलरेडी एक ZV-10 कैमरा विद किट लेंस है तो आपको ये देखना है कि आप किट लेंस पे कौन सी फोकल लेंथ को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। तो अगर एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ को आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर फोकल लेंथ की आप प्राइम लेंस पर इन्वेस्ट करो। दैट्स द थिंग दैट यू कैन डू वेरी इजली विदाउट एनी हेल्प। अब हम इनके वीडियोस को देखकर रिकमेंड करने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट कैमरा कौन सा, आपके लिए सबसे बेस्ट लेंस कौन सी रहने वाली। आप भी इस वक्त इस पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मिस्टर राकेश साहू जी इंटरव्यू ले रहे हैं अपने जो भी किसान मित्र है उनका। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं आपकी इनकी ट्रिपॉइड की शैडो पड़ रही है एंड ही इज टेकिंग इंटरव्यू। तो अगर आपने इतने ही सामने, अगर आपको मैं आपको राकेश जी बहुत ही क्लियरली बता दे रहा हूँ कि अगर आप जिस लेवल पे अभी जिस पोजीशन पे इस समय इंटरव्यू में अगर आप अपनी ट्राइपॉड रख कर वीडियो शूट कर रहे हो और आपको इसी लेवल पर अपनी कैमरे को रख के ही इसी फ्रेमिंग के साथ शूट करना है तो आप सिग्मा की 16 mm की f1.4 लेंस लो। यू विल हैव एन अमेजिंग आउटपुट। साथ ही मैं ND फिल्टर रिकमेंड कर दूंगा जिससे जब आप हार्श सनलाइट में शूट कर रहे हो तब आप आराम से रिकॉर्ड कर पाओ, और वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियो के दिख जाएंगी कि कौन सा ND फिल्टर सनलाइट के लिए यूज़ करना है। बाकी आपकी मर्जी, आप यूज़ करो ना करो, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक फ़िल्टर भी ले लेना तो अच्छा रहेगा। सो दिस वाज द रिकमेंडेशन टू यू कि अगर इसी फ्रेमिंग के साथ और इसी डिस्टेंस के साथ आपको अपने कैमरा रखना है तो सिग्मा की 16 mm की f1.4 लेंस आपके लिए बेस्ट रहेगी। तरुण वर्मा आर्ट्स पूछ रहे हैं, शुड आई गो विद द ZV-10 Mark II और दिस मॉडल, यानी कि ZV-10 की वो बात कर रहे हैं। आई शूट YT वीडियोस एंड डू फॉलो योर वर्क अ लॉट रिगार्डिंग कैम, इट्स माय फर्स्ट कैम, नीड सम सजेशन। तो देखिए आप ZV-10 Mark II के साथ बिल्कुल जाओ, बेशक जाओ। देखो अगर लेंस का 20 से 30 हज़ार का बजट एक्स्ट्रा आपके पास तो आप अपनी बॉडी पर चाहे जितना पैसा आपकी मर्जी आप इन्वेस्ट कर दो, बट अगर 20 से 30 हज़ार रुपये आपने बचा कर नहीं रखे हैं एडिशनल तो भैया ZV-10 II ले लो, ZV-10 लो। आउटपुट आपको किट लेंस के साथ सेम ही मिलने वाली, जो दैट्स वी कॉल्ड सो की कचरा आउटपुट। तो किट लेंसेज को अवॉइड करने की कोशिश करो, और अगर 20 से 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा नहीं है लेंस के लिए तो बैक टू ZV-10 आ जाओ, यानी ZV-10 लो। और भैया मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा दैट यू शुड इन्वेस्ट इन लेंसेस। लेंस पे इन्वेस्ट करने की सोचो। अगर ZV-10 Mark II लेने के बावजूद 20 से 30 हज़ार बच जा रहा है, ठीक है, आई अगेन रिपीटिंग माई वर्ड्स, तब जाके आप ZV-10 II लो और बाकी पैसे बचे हुए जो लेंसेज पर इन्वेस्ट करो।
लेंसेज की रिकमेंडेशन मैं आपको तभी दे पाऊंगा जब मैं आपकी जो भी आप आर्ट्स बना रहे हो उसे देख पाऊँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको सिमिलर सेटअप रखना है तो ऑफकोर्स ZV-10 के साथ आपने 16mm की f1.4 लेंस यहाँ पर रखनी होगी। जो फ्रंट कैमरा जो आप यूज़ कर रहे हो उसकी मैं अल्टरनेटिव बता रहा हूँ। दिस इज द फ्रंट कैमरा अल्टरनेटिव। इफ यू आर यूजिंग अ फ्रंट कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू एंड आपको सेम फ्रेमिंग चाहिए जिस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हो, देन विदाउट ए डाउट आपकी जो फ्रेमिंग रहेगी वो 16mm f1.4 के साथ बहुत अच्छी बनेगी। नाउ यू विल नोटिस कि आप जब ये वीडियो बना रहे हैं देन देर इज़ ऑल्सो वन मोर कैमरा, जैसे मैंने अभी नोटिस करा, जो कि ऑफकोर्स इनके जस्ट ऊपर लगा हुआ है, जो इनकी टेबल की आर्ट फॉर्म को कैप्चर करता है। ऑफकोर्स like this one. सो आपको अगर एग्जैक्टली सिमिलर लुक जनरेट करना है और मान लो ZV-10 आपके टॉप पर लगा हुआ है, टेबल के टॉप पे, और आपको उस पर्टिकुलर ZV-10 कैमरे को इस फ्रेमिंग के अंदर नहीं लाना है, यानी कि जो भी आपका फ्रेम दिख रहा है उससे ZV-10 दूर रहे, बट एट द वेरी सेम टाइम जब आप कुछ भी शो ऑफ कर रहे हो तो वो इतना नज़दीक रहे आपके कि आप इस तरह से शो ऑफ कर पाओ, यानी कि थोड़ी सी क्लोजअप आपकी लेंस को लेना पड़ेगा, यानी कि आपकी लेंस थोड़ा क्लोजर कैप्चर करे। इस सिचुएशन में मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सिग्मा की 30mm की f1.4 लगाओ। तो यहाँ पर मैं दो कैमरे की सेटअप आपको बहुत क्लियरली रिकमेंड कर रहा हूँ। एक, अगर आपका ZV-10 फ्रंट पे लगा है तो सिग्मा की 16mm की f1.4 लेंस आपको लगानी है, और ZV-10 को अगर आप टॉप पर यूज़ कर रहे हो जो कि आपकी एग्जिस्टिंग इनिशियल फ्रेम में नहीं दिखे तो उसमें 30mm की f1.4 लेंस आपको लगानी है। बहुत ही बेहतर तरीके से टेबल में जो भी आप बना रहे हो, जो भी दिखा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, उसे कैप्चर करने के लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंट क्वेश्चंस, वी हैव डॉक्टर विनीत वर्मा। तो भैया ये पिछले कई दिनों से काफ़ी एक्टिव थे, इन्हें एक कैमरा खरीदना ही खरीदना था। फाइनली इन्होंने खरीद लिया A6600 कैमरा 57K में। तो भैया बहुत अच्छी डील इनके मिल चुकी है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू विनीत जी, आप भैया आपने तो बाजी मार ली। नाउ वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम संतोष, कैनन वीडियो फोटो कौन सा बेस्ट है? देखो ये एक बहुत एंडलेस डिस्कशन है, और आप हमारी मंथली वीडियोस को देखकर आप अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा सेलेक्ट करो, रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से कैमरा सेलेक्ट करो। कैनन में वीडियो फोटो में कौन सा बेस्ट है? तो यहाँ पर देखो जिस पे आपने कमेंट करा है बेस्ट कैनन कैमरास ऑफ 2024, उस पर हमने सारे बेस्ट कैनन कैमरास के नाम लिए हैं। आई थिंक कि कोई भी अच्छी तरीके से वीडियो को देखेगा तो उसे अपने यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो फ्रेम रेट्स को लेके, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो शटर आपका मैकेनिकल है या फुल इलेक्ट्रॉनिक है, डाउट्स हो तो मैं क्लियर कर सकता हूँ, बट इस तरह के जनरलाइज क्वेश्चन के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मेरे दोस्त, अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ वी हैव फ्रॉम R8 और Z62 कौन सा बेस्ट है? R8 और Z62 विदाउट ए डाउट Z62 इज मोर फोटोग्राफी ओरिएंटेड कैमरा है। ऑफ कोर्स ऑटो फोकस R8 जैसी बेटर नहीं है, बट हाँ Z62 के साथ एक एडवांटेज थी कि IBS थी, Z62 के साथ एक एडवांटेज थी कि 28 से 75 mm की टैमरॉन थी। बट राइट नाउ वी हैव 28 to 70 इन कैनन, जो कि अब आ रही है एक अफोर्डेबल f2.8 जूम लेंस। R8 के अंदर ऑफ कोर्स IBS अभी भी मिसिंग है, बैटरी थोड़ी सी वीक है कंपेयर टू Z62, मोर और लेस फिजिकल कंट्रोल्स थोड़ा सा काइंड ऑफ एंट्री लेवल है, सिंगल कार्ड स्लॉट है। तो ये सारी बेसिक डिफरेंसेस है, बट R8 इज मोर वीडियो ओरिएंटेड कैमरा, यानी कि अगर आपकी टांग जो है थोड़ी सी ज़्यादा फंसी हुई है वीडियो वर्क में, यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग अ बिट मोर वीडियो वर्क, देन R8 इज फॉर यू। मोर काइंड ऑफ ए फोटोग्राफी ओरिएंटेड वर्क आपने करना है, फोटोग्राफर हो आप, देन अगेन Z62 इज स्टिल काइंड ऑफ ए बिट बेटर कैमरा सिंस वी हैव IBS, सिंस वी हैव काइंड ऑफ ए BSI CMOS सेंसर, वी हैव टैमरॉन 28 to 75। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी लेंस वर्सेटिलिटी ज़्यादा मिल जाती है कैनन में। ऑफकोर्स 28 से 70 कैनन की आ रही है, बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। सो
इट ऑल डिपेंड अपॉन योर ओन टाइप ऑफ वर्क कि अगर आप मोर और लेस वीडियो में ज़्यादा आप घुसे हुए हो, वीडियोस आपको ज़्यादा करना है तो R8 की तरफ जाओ। फोटोग्राफी ज़्यादा करनी है आपने, फोटोग्राफी से ज़्यादा कनेक्टेड हो तो Z6II इज़ स्टिल अ गुड ऑप्शन। अदर देन दैट मैं आपको कहूँगा थोड़े से ज़्यादा पैसे लगा के ZF खरीदने की कोशिश करो, बहुत ही धमाकेदार कैमरा है। और उतने पैसे नहीं है तो भैया R8 लेके सेटल डाउन करने की कोशिश करो ना। देखो और मैं क्वेश्चंस लूँगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी होती जाएगी सिचुएशन, बट अगेन चलो एक और क्वेश्चंस मैं ले ही लेता हूँ ना। वन मोर क्वेश्चन, वेडिंग फोटोग्राफर के लिए A6700 सही रहेगा या FX30B? विदाउट अ सेकेंड थॉट अगर आप वीडियो से कनेक्टेड हो तो भैया FX30 लेकर भूल जाओ। FX30 अगर आप ले सकते हो तो ज़रूर लो, ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। यू शुड बाई FX30 ही परचेस करो भाई मेरे। क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहे हो? ओके, क्वेश्चन पूछने से पहले जाके आप आपने पूछ लिया, मैंने आपको आंसर कर दिया, गो एंड बाई FX30। इसका कोई कंपैरिजन नहीं दोनों का। डोंट गेट इन टू द स्पेक्स, गो एंड बाई FX30। अगेन मैं जितना स्क्रॉल करूंगा उतने क्वेश्चंस आएंगे कि 28 से 17 2.8 इंडिया में कब आएगी। बहुत जल्द आ जाएगी मेरे दोस्त, मैं अपडेट कर दूंगा अपने चैनल में। सो दिस वॉज दिस वीडियो टुडे। ऑफकोर्स मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हुए देखूंगा। एंड ऑफकोर्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।